हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग सामान्य हिंदी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है अलंकार। इससे पहले मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। उसमें मैंने पढ़ाया है चैप्टर 1 में सामान्य हिंदी की उत्पत्ति और विकास, चैप्टर 2 में पढ़ाया है मैंने हिंदी वर्णमाला और चैप्टर 3 में मैंने पढ़ाया है रस। वो सारे वीडियो को आप देख लीजिए, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट का नाम है संपूर्ण सामान्य हिंदी के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां जाके आप सभी वीडियो को देख लीजिए। यकीन मानिए कि इसके बाद दोबारा आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और संपूर्ण हिंदी की तैयारी के लिए आप हमसे जुड़ जाइए, है ना। यकीन मानिए कि मैं जो आपको कंटेंट दूंगा वो आपको सक्सेस दिलाएगा, इसीलिए हमसे जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग सामान्य हिंदी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है अलंकार। चलिए अब देखते हैं अलंकार के बारे में सब कुछ। यकीन मानिए कि इसके बाद आपको कोई भी वीडियो और कोई भी बुक पढ़ने की आवश्यकता जीवन में कभी नहीं पड़ेगी। जी हाँ, आप एक नैनो सेकेंड में कोई भी अलंकार को पहचान सकते हैं और बहुत ही कम समय में आप उत्तर को भी दे सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं सामान्य हिंदी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे देखते हैं अलंकार का अर्थ होता क्या है, ठीक है। अच्छे से समझते हैं, सबको बारीकी से समझते हैं। चलिए तो अलंकार का जो संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, अलम प्लस कार। यहाँ पे अलम का अर्थ होता है काव्य, है ना, कि शोभा बढ़ाने वाला तत्व जो होता है वही होता है क्या, अलंकार होता है, ठीक है। जो काव्य की शोभा बढ़ाए वही होता है क्या, अलंकार। चलिए अब देखते हैं कुछ अन्य पॉइंट को और समझते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं काव्य की आत्मा किसे कहते हैं, तो छंद को कहते हैं, याद रखिएगा। लेकिन जब आपको पूछे काव्य का आभूषण किसे कहते हैं तो अलंकार को कहते हैं। इसके बाद मैं छंद ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। इसीलिए हमसे जुड़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं संपूर्ण टॉपिक को सीरियली पढ़ाऊंगा, ठीक है, और कंप्लीट पढ़ाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई बोले काव्य की आत्मा किसे कहते हैं, छंद को, और काव्य का आभूषण किसे कहते हैं, तो अलंकार को बोलते हैं काव्य का आभूषण, है ना। चलिए यानी कि गहना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। उसका देखते हैं अलंकार के भेद होते हैं कितना है। तो अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं। अलंकार के, है ना, अर्थ के आधार पर अलंकार कितने भेद होते हैं, तो दो होते हैं। एक अर्थालंकार, एक शब्द अलंकार, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं बारीकी से अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं, शब्द अलंकार के कौन कौन से भेद होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं सिर्फ आपको वही पढ़ाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो पहले हम देखते हैं, सबसे पहले जो पहला मेरा था अर्था अलंकार, और अर्था अलंकार में ही उसका पार्ट होता है उपमा अलंकार, ठीक है। ये अर्थक अलंकार का ही एक हिस्सा है। हम लोग अर्थालंकार में उपमा अलंकार को समझते हैं, ठीक है। क्या समझते हैं, तो उपमा अलंकार को। चलिए उपमा अलंकार होता क्या है, देखिए। जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए और शब्द सा, सी, से, सम, सदिश आए तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। आपको उसका अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है, बस आप देखिएगा कि उस वाक्य में क्या आए, योजक चिन्ह आए, योजक चिन्ह, है ना, योजक चिन्ह, ठीक है। और उसके बाद सा, सी, से, सम, सरिस आए तो आपको आंख बंद करके उपमा अलंकार में टिक लगा देना है। चलिए अब देखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं आखिर कैसे होगा। चलिए देखिए, जैसे आपका एग्जाम्पल है सामने में, सागर सा हृदय गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिनका मन। आप समझिए इसमें क्या देखना था हमको, पहले हमको देखना था योजक चिन्ह। देखिए योजक चिन्ह है, हाँ योजक चिन्ह तो यहाँ पे है, सागर सा, इसके बीच में क्या है, योजक चिन्ह है। और क्या योजक योजक चिन्ह के बाद सा, सी, से, सम और सरिस में से कोई है, हाँ सा तो है। तो हम इसको क्या करेंगे, सीधा आंख मार देंगे कि ये हो जाएगा उपमा अलंकार। बस क्या देखना है आपको, आपको देखना है योजक चिन्ह, देखना है योजक चिन्ह, और योजक चिन्ह के जस्ट बाद आपको सा होना चाहिए, सी होना चाहिए, से होना चाहिए, सम होना चाहिए और सरिस होना चाहिए। इस पांचों में से आपको कोई एक भी, है ना, इस शब्द दिख जाए, है ना, या फिर वर्ण दिख जाए तो आपको लगा देना है कौन सा, उपमा अलंकार। बस कहानी इतना ही समाप्त हो गया। चलिए आप देखते हैं दूसरे अलंकार के, अर्थालंकार के भाग पर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। उसके बाद है रूपक अलंकार। देखिए उपमा अलंकार देख लिए, अब रूपक अलंकार को समझते हैं, बहुत ही बेस्ट तरीका से समझते हैं। चलिए रूपक अलंकार होता क्या है, पहले बात समझिए। जब पंक्ति में केवल, यहां देखिएगा, याद रखिएगा, केवल योजक चिन्ह आए और शब्द सा, सी, से, सम, सरिस नहीं आए, याद रखिएगा ये सारे शब्द नहीं आना चाहिए योजक चिन्ह के बाद, तो होता है कौन, रूपक अलंकार। लेकिन अभी जो पीछे पढ़े थे हम, देखिए यहाँ पर
मैंने इसमें पढ़ा था आपको, उपमा अलंकार में क्या होता था कि योजक चिन्ह भी आते थे और ये जितने भी सा से सी सम सरिस आते थे। लेकिन इसमें क्या होता है, सिर्फ योजक चिन्ह आएगा और सा से सी सम सरिस नहीं आएगा, तो होता है कौन, रूपक अलंकार। समझिए आगे, यहाँ देखिए एग्जाम्पल, मैया मैं तो चंद्र खिलौना। यहाँ देखिए चंद्र और खिलौना के बीच में क्या है, सिर्फ योजक चिन्ह है। क्या सा से सी सम सरिस है, नहीं है ना, तो हम कह सकते हैं कि ये रूपक अलंकार है। बस आपको इतना ही याद रखना है, जो मैं बोलता हूं आपको सब में लागू मिलेगा। जी हाँ, आपको सब जगह यही रूल काम करेगा, ठीक है। इसलिए आपको माइंड में फिट कर देना है इसको और अच्छे से जवाब देना है। क्या बोले हम, देखिए सिर्फ वाक्य में योजक चिन्ह आएगा और उसके बाद सा सी से सम सरिस नहीं आएगा। कोई और वर्ड आ सकता है, कोई और शब्द आ सकता है, लेकिन सा से सी सम सरिस में से कोई भी नहीं आएगा, सिर्फ योजक चिन्ह आएगा। देखिए यहाँ पर चंद्र और खिलौना के बीच में क्या योजक चिन्ह है, तो हम आंख बंद कर लेंगे और मार देंगे क्या, रूपलंकार। यहाँ देखिए चरण कमल, चरण और कमल के बीच में क्या है, योजक चिन्ह है। देखिए यहाँ पर योजक चिन्ह है ना, योजक चिन्ह, तो हम कह सकते हैं कि ये रूपक अलंकार है, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही संपूर्ण हिंदी को पढ़ने के लिए हमसे जुड़ जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट और समझते हैं यहाँ से। और चलिए इसके बाद है नेक्स्ट अलंकार मेरा है, उसका नाम है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार होता क्या है, चलिए समझते हैं अच्छे से। यदि पंक्ति में जनु जानो मनु मानो जनहु मनहु आदि आता है तो वहां पे कौन सा होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको याद रखना है 4-5 तो इसका शब्द है, उसको याद करना है। जैसे जनु, जानो, मनु, मानो, जनहु और मनहु। इन पांचों में से अगर कोई भी शब्द किसी वाक्य के अंतर्गत आ जाता है तो वहां पे होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। बस आपको इतना ही याद रखना है। देखिए जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। देखिए जनु आ गया तो आप आंख बंद कर लीजिए, उत्प्रेक्षा मार दीजिए, आपका 100% क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेत्र मानो। देखिए मानो आ गया तो आप आंख बंद कर लीजिए और मार दीजिए उत्प्रेक्षा अलंकार। कमल है, सोहत ओठे पीठ पथ श्याम सोलेने गात मनहु। देखिए मनहु आ गया तो आप आंख बंद कर लीजिए और इसको मार दीजिए कौन सा, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है कि नहीं। तो बस आपको याद रखना है कौन, जनु, जनो, मानु, मानो, जनहु और मनहु। इन सभी शब्दों में से अगर कोई भी शब्द किसी वाक्य के अंतर्गत आ जाते हैं तो होते हैं कौन सा, उत्प्रेक्षा अलंकार। बस ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अच्छी तरह से। चलिए अब बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अगला अलंकार होता है क्या। चलिए यहाँ देखिए, समझते हैं यहाँ से, अच्छे से समझते हैं। चलिए उसके बाद है अतिशयोक्ति अलंकार। क्या नाम है इसका, है अतिशयोक्ति अलंकार। आप समझते हैं इसको कहते कैसे हैं, इसकी परिभाषा क्या है, इसको पहचानेंगे हम कैसे। चलिए तो देखिए यहाँ पे, जहां किसी के गुण या स्थिति को बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देखिए जहां पर क्या हो, तिल का तार बना दे, जहां पर कुछ बात तो है नहीं लेकिन उसको बात को इतना बढ़ाया गया कि उसको आसमान में पहुंचा दिया, है ना। कह सकते हैं कि मन ग्रंथ बातें हो, है ना। ऐसा हकीकत में नहीं हो सकता लेकिन उसको बताया गया है। खिलाओ पुलाव जानते हैं ना, खिलाओ पुलाव क्या होता है ना। हवा में महल बनाना, क्या हवा में महल बनता है क्या, नहीं ना बनता है। तो बस सही बात है, आपको ऐसा सेंटेंस खोजना है, ऐसा वाक्य खोजना है जिसमें देखना है कि कोई चीज को बढ़ा चढ़ा के बोल दिया गया है तो वहां मार देंगे सीधा हम क्या, अतिशयोक्ति अलंकार। अभी हम समझते हैं उदाहरण से। चलिए देखिए उदाहरण, तुम्हारी ये मधुर मुस्कान मृत्यु में भी फूंक देगी जान। क्या मरा हुआ आदमी जीवित हो सकता है क्या, बताइए। यहां पर क्या किया गया है, बात को चढ़ाकर पेश किया गया है, जो असंभव है उसको भी संभव किया गया है। तो जब ऐसा काम हो, ऐसा कोई भी वाक्य में ऐसा वर्णन हो तो आपको सीधा आंसर मारना है अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। आगे समझते हैं इसके बाद आगे। इतना रोया था मैं उस दिन ताल तलैया सब भर डाले। क्या रोने से क्या तालाब भर जाता है क्या, है ना। रोने से क्या कोई समुद्र को भर सकता है क्या, नदी को भी भर सकता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता है। बस इसमें क्या की गई, बात को बढ़ाया गया है, चढ़ाया गया है, तिल के तार को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। यानी कि असंभव को संभव करने की कोशिश किया गया है, तो हम बोल देंगे उसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। बस आपको इतना याद रखना है, ज्यादा दिमाग कुछ लगाना नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मानवीकरण अलंकार। आप देखिए, चलिए यहाँ देखते हैं मानवीकरण अलंकार होता क्या है। देखिए जब प्रकृति वस्तुओं में पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं का होने का वर्णन हो
तब वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। समझिए, है ना। क्या बोले हम आपको कि कोई भी मान लीजिए मृत या फिर निर्जीव वस्तु है ना, उसमें को ऐसा एहसास दिलाना कि वह जीवित है। तो इसी स्थिति को हम बोल सकते हैं मानवीकरण अलंकार। यानी कि किसी भी निर्जीव वस्तु में, है ना, उसको जीवित की तरह तुलना करना, जीवित की तरह दिखाना, है ना, कि वो जिंदा है, उसको बोलते हैं हम मानवीकरण अलंकार। अब समझिए, किसी मूर्ति की प्रतिमा को हम क्या करते हैं, पूजते हैं, है ना, पूजते हैं। तो क्या होता है, कभी कभी आपको देखते हो गया कि ये मूर्ति लगता है कि यह बोल देगी, है ना। ऐसा कभी सुना है, सुनिए ना किसी मुँह से कि इस मूर्ति की मनोभाव या स्थिति ऐसी है कि लगता है कि अब बोल देगी तो तब बोल देगी, है ना। तो हो सकता है ना, ये बोल सकते हैं कि किसी निर्जीव चीज में, किसी निर्जीव वस्तु में, है ना, उसको मानवीकरण की भावना देकर उसको सजीव पेश किया गया, उसको बोलते हैं हम मानवीकरण अलंकार। अब समझिए आगे। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, क्या कभी फूल हंसते हैं और कलियां मुस्कुराती है क्या? नहीं। लेकिन लगता है ना कि उसकी सुंदरता से, है ना, उसकी बनावट से क्यों लग रहा है कि वो मुस्कुरा रही है, वह हंस रहा है, लेकिन वास्तव में वो हंस कभी सकता नहीं है। बस आपको मैं समझाना चाहता हूँ यही, ठीक है। जो हकीकत नहीं है फिर भी उसको हकीकत बनाने की कोशिश की जा रही है, निर्जीव है उसको सजीव बनाने की कोशिश की जा रही है। तो आप समझ लीजिए कि वहां पर क्या होगा, मानवीकरण अलंकार होगा। आगे बढ़ते हैं। सागर के उर पार नाच नाच करती है लहरें मधुर मधुर गान। क्या लहरें कभी भी गाना गाती है क्या? नहीं ना गाती है। हाँ, लेकिन उसकी जो आवाज होती है लगता है कि वो इसे मतलब क्या हो रही है, गाना गा रही है, ठीक है। तो क्या किया गया, किसी भी निर्जीव वस्तु में, है ना, मानवीकरण भावना देकर उसको सजीव बनाने की कोशिश किया गया है, तो उसी को बोलते हैं मानवीकरण अलंकार। बस आपको याद रखना है। चलिए, बाकी इनफ है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। चलिए अब हम देखते हैं शब्द अलंकार के भेद। अभी हम देख रहे थे अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार में आपको इतना ही पढ़ना था, बस, मोर देन इनफ है। इतना पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम में वहीं से आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। उसको देखते हैं शब्द अलंकार। इसके में भी बहुत ही सॉलिड और फिक्स्ड है। आपको पढ़ना है मात्र तीन ठो। एक पढ़ना है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। आप तीनों को पढ़ लीजिए, आपका शब्द अलंकार का जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सब यहाँ से आपको खत्म हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग अनुप्रास अलंकार होता क्या है, उसके बारे में हम अच्छे से समझते हैं, ठीक है। चलिए अब समझते हैं। अब क्या बोला गया इसमें, अनुप्रास अलंकार को पहचानेंगे कैसे, है ना। अगर एग्जाम में आ जाएगा तो हम एक नैनो सेकेंड में कैसे आंसर देंगे इसको, समझिए। वर्ण बार बार आए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए, बात समझिए, क्या बोले हम, जब एक ही वर्ण बार बार आए तो वहां पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। एक ही वर्ण, याद रखिएगा। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। समझिए, जब वर्ण क्या होते हैं, बार बार रिपीट करते हैं तो क्या होता है, उसी को बोलते हैं हम अनुप्रास अलंकार। यहाँ देखिए, चारू में चौ आ रहा है, चंद्र में भी चौ आ रहा है, चंचल में भी चौ आ रहा है ना। तो देखिए लगातार आ गए ना, चौ चौ चौ। तो हम बोल सकते हैं कि जब वर्ण की आवृत्ति हो, जब वर्ण बहुत बार आए, एक से ज्यादा बार आए, तो वहां पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। बस आपको यही याद रखना है। आप ये आगे देखिए। इसके बाद देखिए, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। अब देखिए यहाँ पर मधुर में मौ देखिए, फिर मधुर में मौ आ गया, फिर मुस्कान में भी मौ आ गया, फिर मनोहर में भी मौ आ गया, मनुज में भी मौ आ गया। यानी एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार हो रही है, तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होगा। बस आपको यहीं से पहचानना है और आंसर आपको एक नैनो सेकेंड में दे देना है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए उसके थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, अच्छे से समझिए। उसके बाद है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। इसमें देखिए, रघुपति में रॉ आ गया, राघव में रॉ आ गया, राजा में रॉ आ गया, राम में भी रॉ आ गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ना कि यहाँ पर रॉ की आवृत्ति बार बार हो रही है, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। बस आपको इतना समझना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यमक अलंकार क्या होता है। चलिए अच्छे से समझिए, सबको मैं अच्छे से समझाता हूं, आप समझिए और यकीन मानिए, अगर आपको इसमें समझ नहीं आए तो एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है यमक अलंकार होता क्या है, हम इसको पहचानेंगे कैसे, ठीक है, एग्जाम में। चलिए तो देखते हैं, किसी ही एक शब्द का एक से अधिक बार आए और
अनेक अर्थ हो। देखिए, जब क्या बोले हम, जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अनेक हो। क्या बोले हम, एक ही शब्द है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग है। बात समझ में आया? एक ही शब्द है और उसके अर्थ क्या है, अलग अलग है। तो उसको वो जब ऐसा स्थिति हो तो उसको वहाँ बोलते हैं यमक अलंकार। अब सब ये एग्जाम्पल से समझते हैं हमको, क्योंकि एग्जाम्पल पूछेगा एग्जाम में, है ना। परिभाषा तो पूछेगा नहीं, हमें एग्जाम्पल ही पूछेगा और एग्जाम्पल को ही सही करना है हमें। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। माला फेरत जग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। आप समझ देखिए, यहां पर एक बार गौर से देखिएगा। इस मन का मतलब क्या होता है, दिल का। नहीं बोलते हैं मेरा मन नहीं है खाने का, मेरा मन नहीं है वहां जाने का, है ना। तो यहां मन का मतलब क्या हुआ, यहां होता है मन का मतलब दिल का बात हुआ, ठीक है। लेकिन यहां जो आपका है मन का, इस मन का मतलब क्या होता है, एक सुराही होता है। नहीं बोलते हैं मन का, ये मेरा मन का है, एक सुराही है। तो यहां पर देखिए, शब्द एक ही है लेकिन उसके दोनों का अर्थ क्या हो गया, अलग अलग हुआ कि नहीं। तो हम बोलेंगे यहां पर यमक अलंकार। आगे बढ़िए, यहां समझ में आएगा आपको ज्यादा। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। देखिए यहां पर घटा दो बार आया कि नहीं, देखिए एक ही शब्द है दो बार आया। इस घटा का मतलब क्या होता है, इस घटा का मतलब होता है बादल, है ना। इस घटा का मतलब क्या होता है, बादल। और इस घटा का मतलब क्या होता है, घटना, कम होना, ठीक है। नहीं बोलते हैं काली घटा का घमंड घटा। जो काली घटा है यानी कि जो बादल काला है ना, मतलब बादल के बारे में बोल रहा है। जो काला बादल है ना, वो क्या हो रहा है, वो घट रहा है ना। तो यानी कि एक ही शब्द है और उसके अर्थ क्या है, दो दो है। तो यहाँ पर होता है यमक अलंकार। जब सेम शब्द हो और अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, तो वहां पे होता है यमक अलंकार, ठीक है। एक घटा मतलब क्या होता है, जो वर्षा वाला होता है ना, घटा घटा नहीं, उसको बोलते हैं घटा। और एक घटा मतलब क्या होता है, कम होना, है ना, डिक्रीजमेंट होना। चलिए आगे समझते हैं और देखते हैं, उसको देखते हैं आगे। नेक्स्ट और लास्ट है मेरा श्लेष अलंकार। अब श्लेष अलंकार को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। चलिए आगे, एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो। देखिए यहां पर अलग क्या देखे थे हम, जब दो शब्द था और उसके अर्थ क्या होते थे, अलग अलग होते थे। लेकिन यहां पर क्या है, यहाँ एक ही शब्द है लेकिन अर्थ उसके अलग अलग है। अब समझिए, है ना। चलो अब देखते हैं, जैसे रावण सर सरोज बंजारी, चली रघुवीर सिलीमुख। आप समझिए, ऊपर दिए गए उदाहरण में सिलीमुख शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं। इस शब्द का पहला अर्थ है बाण और दूसरा अर्थ है भ्रमर, ठीक है। तो कह सकते हैं जब एक ही शब्द हो और उसके अनेक अर्थ हो तो वहां पे होता है श्लेष अलंकार। बस आपको ये याद रखना है। लेकिन इसके पीछे देखिए, समझिए, लेकिन अगर एक ही शब्द हो, एक से ज्यादा शब्द हो और उसके अर्थ क्या हो, अनेक हो, है ना, तो उसको बोलते हैं हम कौन सा अलंकार, तो यहाँ देखिए यमक अलंकार। लेकिन यहाँ बात अलग है, दोनों में अंतर है, आप देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे संपूर्ण अलंकार आपका समाप्त हुआ, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। यकीन मानिए कि यहीं से पूछा जाएगा, ठीक है। और संपूर्ण हिंदी को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ने के लिए आप हमसे जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।